मैं मेरे हिंदी मीडियम के प्यारे डोलुओं को सिर्फ एक बात बोलना चाहूंगा। अगर आपने मेंस के लेवल पर चीज़ों को प्रिपेयर कर लिया तो प्रीलिम्स आपका आसानी से हो जाएगा, यानी कि आईएएस में आपको सफलता मिलना तय है। अब आप में से साहब बहुत सारे लोग कहेंगे कैसे मान लें, सबूत तो दो। तो चलिए सबूत भी दे देते हैं और आपको एक एग्जाम्पल की सहायता से मैं बता भी देता हूं। लेकिन धक्का मुक्की नहीं करनी है, आप पहले एक एग्जाम्पल के माध्यम से कुछ जो कॉन्सेप्ट हैं उनको आप समझने की कोशिश करो। कि जैसे जो आपका मेंस एग्जाम होता है वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए डिमांड करता है, उसमें इजी एमसीक्यू हो जाते हैं अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं। तो मेंस में वाई और हाउ पे फोकस किया जाता है, जबकि प्रीलिम्स में केवल व्हाट पूछा जाता है। और जब प्रीलिम्स के व्हाट के जो क्वेश्चंस होते हैं तो फिर मेंस के प्रिपरेशन के बाद में वो बच्चों का खेल आसानी से लगने लगते हैं। जैसे अब आप अपनी स्क्रीन पे देखो, मैंने एक एग्जांपल लगाया है यूपीएससी का पीवाईक्यू। यूपीएससी ने 2022 में इस क्वेश्चन को पूछा जो कि एंटी डिफेक्शन लॉ से है। अब आप पॉज करके पहले इस क्वेश्चन को पढ़ो, आपको लिटरली ये क्वेश्चन आसान लगेगा अगर आपने मेंस की अप्रोच पर प्रिपरेशन करके रखी है। और इसी टॉपिक से मेंस में इस क्वेश्चन को पूछा गया। अब मैं बता रहा हूं आपको कि आपकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए इसको पढ़ने के लिए। देखो, आप जैसे करके आपको यह दिखाना है कि जब भी आप इस टॉपिक को पढ़ो क्या क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है वो आप देखिए अपना आराम से। मैं आपको बताऊंगा कि आपको होलिस्टिकली इसको प्रिपेयर करने के लिए किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे आप पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, फिर अयोग्यता के आधार क्या क्या हैं, अयोग्यता के अपवाद क्या क्या हैं, कहां कहां पर ये लागू नहीं होता, और पीठासीन अधिकारी की जो विवादित भूमिका है उसके साथ भी आपको, और पूरी जो ओवरऑल भूमिका है उसको पढ़ना है। फिर आपको इसकी आलोचनाएं पढ़नी है कि इसके क्रिटिसिज्म क्यों क्यों होते हैं। असहमति पर अंकुश लगाने की बात करी जाती है, जो कि मेंबर्स होते हैं सभी। अध्यक्ष का पूर्वाग्रह की बात करते हैं, कोई निश्चित समय सीमा नहीं होती, पार्टी व्हिप में पारदर्शिता का जो अभाव है वो होता है। फिर उसके बाद आपको सुप्रीम कोर्ट के सारे केसेस, इस पूरे फैसले के बारे में जो जो भी जिस जिस केस के अंदर बोला गया है सभी चीजें, ये सारे के सारे केस आपको पढ़ लेने हैं। क्या क्या किस केस में बोला वो भी चीज आपको पढ़नी है। और फिर आप जो समस्याएं थी उनके आप समाधान दे दीजिए, कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, और जो सारी कंसर्न थे उनको कैसे हम एड्रेस कर सकते हैं। और जब आपने इन सभी टॉपिक को जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अगर आपने इनको तैयार कर लिया तो ट्रस्ट मी, ये टॉपिक आपका मेंस प्रीलिम्स पूरा होलिस्टिकली प्रिपेयर है। किसी भी टॉपिक को पढ़ें, अप्रोच आपको यही रखनी है। Let's crack it.